पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये पक्की खबर के साथ एक बार फिर आप सभी दर्शकों के बीच हम जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस, आप सबको पता है कि एक ऐसा ऑपरेशन जिस ऑपरेशन से भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र की सरकार पलट दी। जो एक गुट था वो उस गुट में दो फाड़ मच गया। ऑपरेशन लोटस महाराष्ट्र में सफल हुई तो भारतीय जनता पार्टी को लगा कि अन्य राज्यों में भी ऐसे ही ऑपरेशन लोटस को अंजाम दिया जा सकता है और अपनी पार्टी से और अपने ऑपरेशन लोटस के बदौलत राज्यों में अपनी सरकार चलाई जा सकती है। और इस वजह से अलग अलग राज्यों में उसने इस एक्सपेरिमेंट को करने की कोशिश की। हालांकि महाराष्ट्र के बाद किसी अन्य राज्य में ये सफल होता हुआ नहीं दिख रहा था। आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी से जब नीतीश कुमार अलग होकर, एनडीए से अलग होकर नीतीश कुमार महागठबंधन की तरफ जा रहे थे, तब ये बात 9 अगस्त 2022 की है, जब नीतीश कुमार ने अचानक से पलटी मार दिया और महागठबंधन में जाने ही वाले थे। जैसे ही ये सूचनाएं प्राप्त हो रही थी उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी की निगाहें जदयू और आरजेडी के अंदर दिख रही थी कि कैसे ऑपरेशन लोटस को अंजाम दिया जाए और उनके विधायकों को तोड़ लिया जाए, जिस बदौलत सरकार नीतीश कुमार की नहीं बनेगी, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। और इस बात की जैसे ही भनक लगती है, नीतीश कुमार अपने पार्टी का गठबंधन कर लेते हैं आरजेडी से। और इस बात को बजाबता तेजस्वी यादव ने कैमरे पर आकर कह भी दिया कि बीजेपी वाले तो करना चाहते थे ऑपरेशन लोटस, लेकिन महाराष्ट्र के बाद दाल नहीं गला बिहार में। और कैसे उन्होंने एग्रेशन के साथ भाजपा को आंख दिखाया था, नित्यानंद राय को आंख दिखाया था, सम्राट चौधरी को आंख दिखाया था। बड़े एग्रेशन में उन्होंने कहा कि ये बिहार है और बिहार में सबको ठंडा दिया जाता है। ये बातें जब वो कह रहे थे तब सभी मीडिया के कैमरे की निगाहें और उनके कान जो है वो तेजस्वी यादव के इस बात से हैरान था कि क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस करना चाहती थी। क्या तेजस्वी और नीतीश कुमार को इस बात का भनक लग गया था और इस वजह से उन्होंने अपने विधायकों को बचा लिया, गठबंधन नीतीश कुमार से उन्होंने कर लिया। अब देखिए, एक बार फिर बिहार और देश भर में नरेंद्र मोदी की सरकार जदयू और जदयू के अलावा अन्य जो घटक दल हैं एनडीए के, उनमें चल रहा है। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी में इस बार बहुमत का आंकड़ा नहीं है, ये गठबंधन के बदौलत ही नरेंद्र मोदी इस वक्त प्रधानमंत्री बने हुए हैं। इस गठबंधन का अगर एक भी पाया हिला तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी गंवा देंगे। और इस वजह से वो नहीं चाहते कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा भारतीय जनता पार्टी रणनीति बनाना चाहती है जिससे गठबंधन गड़बड़ नहीं हो। अगर ऑपरेशन लोटस सांसदों के साथ कर दिया जाए, अगर उन सांसदों को बीजेपी में मिला लिया जाए, तो गठबंधन में कोई भी घटक दल अगर अलग भी होते हैं तो उससे फर्क नरेंद्र मोदी को या फिर बीजेपी को नहीं पड़ेगा। इस वजह से आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी भले ही सरकार बना ले, लेकिन अपने गठबंधन के साथियों के प्रति वो ईमानदारी नहीं बरत रही है। ऐसी चर्चाएं थीं और ये बातें लगातार उठ रही थी राजनीतिक गलियारे में कि जो जदयू के 12 सांसद हैं वो किसी भी वक्त भारतीय जनता पार्टी में टूट कर जा सकते हैं, तो उनको तोड़ने वाला कौन होगा। इसके अलावा चिराग पासवान की अगर बातचीत करें तो चिराग पासवान की पार्टी के सांसदों पर भी भारतीय जनता पार्टी की निगाहें जाकर टिकी हुई हैं। 5 सांसद हैं चिराग पासवान के पास और जिनमें से 3 सांसद जो है वो उन पर शक जाहिर किया जा रहा है कि उनको भारतीय जनता पार्टी तोड़ सकती है। हालांकि ये सारी खबरें अभी तक निराधार रूप में चल रहा है, ये सारी खबरों पर अभी तक मुहर नहीं है, लेकिन राजनीतिक गलियारे में ऐसा परसेप्शन तैयार हो गया है कि इन खबरों में कहीं ना कहीं सच्चाई भी दिख रही है। राजेश वर्मा के अलावा वीणा देवी, ये 2 ऐसे चिराग पासवान के सांसद हैं जो
है तो एलजेपी के, लेकिन बीजेपी से इनकी नज़दीकियां काफ़ी ज़्यादा हैं। राजेश वर्मा के बारे में चर्चा है कि पहले ये भारतीय जनता पार्टी से ही, मतलब जब ये मेयर थे तब भारतीय जनता पार्टी के ही समर्थन में थे, और जिस तरीके से इनको टिकट मिला है और जिसके बदौलत ये जीते हैं वो भारतीय जनता पार्टी ही है। भारतीय जनता पार्टी ने ही इनके लिए स्ट्रेटजी बनाई थी। वही बात वीणा देवी की करें तो वीणा देवी को चिराग पासवान तो टिकट देना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि जब चिराग पासवान की पार्टी 2019 और 20 में टूट रही थी तब वीणा देवी को चिराग पासवान रोकना चाहते थे अपने साथ। लेकिन चाचा ने क्या किया, पशुपति पारस ने इनके वीणा देवी जो सांसद थी उनको तोड़कर अपने तरफ लेकर चले गए। हालांकि 2024 में परिस्थितियां बदली, वीणा देवी को ऐसा लगा कि पारस को टिकट नहीं मिलेगा। उन्होंने पहले ही स्थितियों को भांप लिया था और अंततः बीजेपी से, अमित शाह से पैरवी करा के चिराग पासवान की पार्टी से टिकट ले लिया। तो क्या ये दो सांसद टूट नहीं सकते हैं? रही बात शांभवी चौधरी की, तो शांभवी चौधरी से बीजेपी के उनसे क्या रिश्ते हैं ये आप सबको पता है। इसके अलावा अगर देखा जाए जदयू के सांसदों के बारे में, तो जदयू के सांसद पर भारतीय जनता पार्टी ललन सिंह के माध्यम से डेरे डाल रही थी। ललन सिंह का जो एग्रेशन वाला भाषण वक्फ बोर्ड कानून को लेकर के था, इस भाषण से तो जदयू डर गई कि ये क्या बयान दे रहे हैं ललन सिंह, अचानक से इतना एग्रेसिव कैसे हो गए ललन सिंह। वक्फ बोर्ड कानून को लेकर जदयू का तो ये स्टैंड है ही नहीं जो ललन सिंह सदन के अंदर बोल रहे हैं। जिस ललन सिंह को जदयू का नीतीश कुमार का बेहद करीबी बताया जा रहा था, अचानक से वो नरेंद्र मोदी के करीबी होते चले गए, और तब से जदयू डर गई थी कि ललन सिंह एक बार फिर से खेल ना कर दें। अगर वो खेल नहीं भी करेंगे तो बीजेपी ललन सिंह के माध्यम से जदयू के सांसदों को तोड़ा सकती है। और इसी चीज़ को नीतीश कुमार ने भांपते हुए आपने देखा कि अभी 4-5 दिन पहले नीतीश कुमार ने अपने सभी जो कार्यकारिणी होते हैं उसमें अचानक से बदलाव कर दिए। कार्यकारिणी में जो आपको बता दें कि सलाहकार समिति से लेकर के तमाम जो उनके सदस्यगण होते हैं उनमें अचानक से बदलाव किया, सबको पलट दिया। लगभग कई ऐसे नेता थे जिनको अचानक से उन पद से ही मुक्त कर दिया गया। उस जगह पर नीतीश कुमार के निर्देशानुसार कई लोगों के नाम बिल्कुल नए डाले गए हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि ललन सिंह का नाम इसमें से गायब था। ललन सिंह दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे। देखिए ललन सिंह, ये पहला मौका नहीं है जब ललन सिंह को इस लिस्ट से गायब किया गया है। आप याद कीजिए जनवरी का वो महीना जिस महीने में जो एक समिति बनाई गई थी, जिस समिति में नीतीश कुमार ने पुराने नेताओं को अचानक से भरना शुरू कर दिया था। लगभग 22 से 25 लोगों का वो लिस्ट आया था जब नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़कर एनडीए के तरफ आ रहे थे। उस लिस्ट में भी ललन सिंह गायब थे। तो ललन सिंह ही क्यों माध्यम बनते हैं? ये चर्चा थी कि ललन सिंह नीतीश कुमार के कई विधायकों का लिस्ट तेजस्वी तक पहुंचा चुके हैं, और ये भी चर्चा थी कि ललन सिंह ही हैं जो जदयू में टूट मचाना चाहते हैं। तो नीतीश कुमार ने उस समय भी भांप लिया और उस समय भी अपने पार्टी का गठबंधन महागठबंधन से तोड़वाकर एनडीए में शामिल करा दिया। और नीतीश कुमार आज भी ऑपरेशन लोटस को भांपते हुए अचानक से उन्होंने एक बड़ी बैठक बुलाई। बैठक बुलाकर जो प्रदेश अध्यक्ष थे, इसके अलावा जो राष्ट्रीय महासचिव थे, इसके अलावा जो मनीष वर्मा को जिम्मेदारी दी गई है, इसके अलावा संजय झा को जो जिम्मेदारी दी गई है, जदयू कार्यालय में एक बैठक बुलाकर नीतीश कुमार ने ऑपरेशन लोटस को फेल कर दिया और ललन सिंह को फिर से इस लिस्ट में गायब कर दिया। और ललन सिंह को जब साइड किया गया तब नीतीश कुमार की पार्टी में जो सेंधमारी हो रही थी, इस सेंधमारी से ही नीतीश ने अपनी पार्टी को बचा लिया। यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस असफल हो गया। और वही परिस्थितियां चिराग पासवान की पार्टी में भी हुआ। हालांकि चिराग पासवान ने भी अपने सांसदों को बचा लिया है। चिराग पासवान जिस तरीके से अब बैकफुट पर धीरे धीरे नजर आ रहे हैं, हालांकि अब भी चिराग के समर्थन में जदयू है और जदयू इस बार चिराग पासवान की पार्टी को बचाएगा। जिस जदयू ने 2019 में इनकी पार्टी को तोड़ा था, इसी जदयू ने अब 2024 के बाद 25 के चुनाव में इस लोजपा को बचा लेगा। तो नीतीश चिराग अब एक हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी को ही
बेदखल करने की तैयारी चल रही है। ऐसे में अब ये चर्चाएं तेज हो गई हैं कि ललन सिंह अब जदयू के किसी भी वरिष्ठ पद पर नजर नहीं आएंगे। और इसी को देखते हुए आपको ये भी खबर बता दें कि ललन सिंह नीतीश कुमार से रातों रात मिलने भी पहुंचे थे कि लिस्ट से हमारा नाम क्यों गायब कर दिया। नीतीश कुमार ने कुछ नहीं बोला। नीतीश कुमार इधर उधर की बातें घुमाते रहे और ललन सिंह चुपचाप नीतीश की बातें सुनते रहे। तो क्या नीतीश कुमार वक्त से पहले ही परिस्थितियों को भांप लेते हैं और अपनी पार्टी में टूट से खुद को बचा लेते हैं, या अपनी पार्टी में जो भगदड़ मचने वाली होती है उस पर नीतीश कुमार कंट्रोल कर लेते हैं। पक्की खबर के लिए इतना ही, लेकिन भारत लाइव पे खबरें आपको लगातार मिलेंगी। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।